गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आपने लोगरिथम कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, लाइक ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं, आपने सेट थ्योरी पढ़ी है। टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को लेते हैं, उनके पेयर को लेते हैं, तो वो पेयर क्या कहलाता है? आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। लाइक कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं किसी भी पॉइंट के, लाइक 2, 3 ये लिया। इट मीन्स इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग 2 है एंड वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है? 3 है। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो मान लो x जो कैपिटल X है वो उन पॉइंट्स का सेट है जो x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है, जो पैरामीटर्स है x एक्सिस के अलोंग होगा, उसके x कोऑर्डिनेट का सेट है। एंड कैपिटल Y इज सेट ऑफ y coordinates of the elements। अगर हमने ये लिखा 2 and 3 मींस 2, 3 एक ऑर्डर में लिखा है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा है, तो इसमें क्या है? 2 बिलोंग्स टू x एंड 3 बिलोंग्स टू y। तो एक ये स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया कि आपने क्या लिखा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखे हैं पहले, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट लिखे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें ऑर्डरिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको क्या लिख दें, 3 और 2 इसी पॉइंट को लिख दिया, और पहले क्या लिखा था? 2 और 3, दोनों ये इक्वल नहीं हो सकते। These are not equal क्योंकि इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। 2 एलिमेंट्स नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। अलग एलिमेंट्स होने कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये पॉइंट ले लिया आपने, दिस इज 2 पॉइंट, दोनों सेम एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो सारे डिस्टिंक्ट हो। अगर ऑर्डर्ड पेयर AB एंड BA डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब A इक्वल टू B हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज A हो जाएगा क्योंकि A इक्वल टू B, एंड ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड BA डिफरेंट है, कब ये इक्वल हो जाएंगे? जब A इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। कई बार आप देखो सेट पढ़ा हमने, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके। इसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं? पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लेते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो दिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दे 2 एलिमेंट्स को, और पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ये तो सेट है एंड ये ऑर्डर्ड पेयर, तो ये दोनों इक्वल नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? A, B ये ऑर्डर्ड पेयर C, D के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं इसका ऑर्डर्ड पेयर का, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, एंड सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? सेकंड कंपोनेंट। तभी जाके दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे।
होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए नेक्स्ट, ये कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, कोई भी सेट एम्प्टी नहीं है, मींस दोनों में सर्टेन एलिमेंट्स हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको, A बाय B लिखते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, हर उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का ये एक सेट है जो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर A B such that A belongs to set A and B belongs to set B। A पहले वाले सेट से होगा, ये दूसरे सेट से होगा। अगर क्या निकालना है आप, A by B निकालना। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं, A by B is equal to कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि A by B क्या है, A by B अपने आप में क्या है, आपका सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB is denoted by A by B is the set, क्या है ये भी एक सेट है। सेट है तो इसको किस में इंक्लूड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। A by B इज इक्वल टू A B A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर, इसका एलिमेंट होगा सच दैट A बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। लाइक हमारे पास, आप इसको और कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने पास क्या है, A सेट है आपका, दिस इज 1 2 एंड B सेट है, B इज X Y Z। अब ऑर्डर्ड पेयर, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट होंगे इस सेट के अंदर, सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B। दिस इज 1X 1Y 1 Y 1 Z 2 X 2 Y 2 Z and this is 2 X 2 Y। आप आगे पीछे लिखते हैं सेट के अंदर, आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, इमैटेरियल होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए 1 एलिमेंट था सेट A का, हमने 1 का एसोसिएशन 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर B के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर कर दिया। इसका 2 एलिमेंट था A का, 2 के साथ B 2X 2Y 2Z, सॉरी दोबारा रिपीट कर दिए, ये लीजिए, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज 2X 2Y 2Z। आपके पास आपने क्या काम किया, A के हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया। 1 को इन तीनों एलिमेंट के साथ कर दिया, 2 को भी इन तीनों एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया, और ये क्या कहलाया आपका, दिस इज A by B कहलाया। तो A by B क्या है, A by B सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। मीन्स A by B is a set of all ordered pairs in which each element of set A is associated with every element of सेट B के सभी एलिमेंट के साथ इसका क्या है, एसोसिएशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B मींस ऑर्डर्ड पेयर का वो
ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं, हर एलिमेंट ए का ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और उनका एक सेट बनाते हैं, वो क्या हो जाता है आपका, दिस इज ए बाई बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए यहां पर इसके पास, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 3। अब ए बाई बी में निकाला, दिस इज 1 2 3 4 5 6, इट मींस इसमें 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। These are the number of elements in A by B. A by B means Cartesian product of A and B. अब देखिए, if A by B is equal to 5, अगर ये 5 है, then either A is equal to 5 होगा और B is equal to 5 होगा, और both A, B will be equal to 5। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 नल सेट कब हो सकता है, जब उनमें से कम एक सेट क्या होगा आपका, नल सेट। एक सेट क्या हो, नल सेट हो, दोनों नल सेट हो तो भी वही बात रहेगी। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर को हम, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, ए बी 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम 2 टपल भी कह सकते हैं, इसको हम 2 टपल भी। अब अगर हमें निकालना पड़े ए बाई बी बाई सी, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 सेट्स। मान लो पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर इसके हर एलिमेंट को इस एक एलिमेंट्स का एसोसिएशन करते हैं, तो ये क्या आएगा, इसका this is A, B, C such that A belongs to set A, B belongs to set B, and C belongs to set C, and this is a triplet, this is a triplet, इसको हम क्या कहते हैं, this is triplet और 3 टप्पल भी कह सकते हैं, 3 टप्पल कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास A1 by A2 by AN n सेट्स है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आएगा आपके पास, दिस इज, इसके एलिमेंट होंगे A1 A2 A3 डैश डैश AN, एंड सच दैट A1 belongs to set A1, A2 belongs to set A2, इस तरह से AN belongs to set AN, एंड ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज एन टप्पल, दिस इज एन टप्पल। तो यहां पर इस चैप्टर में हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, 2 टप्पल की बात करेंगे, ये ट्रिपलेट और दिस इज, ट्रिपलेट को कुछ हद तक कंसीडर करेंगे, एन टप्पल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी हमारे पास कोई 2 सबसेट्स हैं सेट आर के, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज वेल नोन। देन द ग्राफ ऑफ ए बाई बी का ग्राफ खींचेंगे, ए बाई बी का ग्राफ क्या होगा, उसमें द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का ये एक सेट है इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स ए बाई बी, मींस ए और बी अगर दोनों एम्प्टी सेट हैं, देन ग्राफ ए बाई बी का क्या होगा, उन सभी सेट, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो सभी पॉइंट्स हैं उनका एक सेट होगा, जो इसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक्स के अलावा एक
सेट ले लो, y के अलाउंग दूसरा सेट ले लो। जैसे देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप, रो कॉलम वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए अगर सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3 5 7। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं और इसको रो और कॉलम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए ए बाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या कहता है कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से एसोसिएट होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो 1 का इस हर एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे। दिस इज 1 3 1 5 1 7। 2 का करेंगे 2 3 2 5 2 7। 3 का करेंगे 3 3 3 5 3 7। अब इनको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, दिस इज इसके अलोंग हमने सेट ए ले लिया एंड इसके अलोंग सेट बी ले लिया। ये डिस्टेंस दे दी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7। अब देखिए 1 3 पॉइंट 1 y एक्सिस के अलोंग कितनी लेंगे 3, ये पॉइंट आ गया। दिस इज 1 3 एंड 1 5 इज दिस पॉइंट। दिस इज 1 5, दिस इज 1 3 एंड एक है आपका 1 7, दिस इज 1 7। 2 3, दिस इज 2 3 2 5, this is 2 5, this is 2 7 and 3 3, this is 3, ये ले लो 3 3 3, this is 3 5 3 5 2 5 कहाँ लिया था, this is 2 5, this is 3 3, ये पॉइंट है यहाँ, this is 3 3 and this is 3 5 and this is 3 7 3 7। तो इन पॉइंट्स का सेट ही क्या कहलाता है, इनका ग्राफ कहलाता है। ये डार्क कर रखें, ये क्या है आपका इसका ग्राफ। अब देखिए डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो देखिए इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट से एसोसिएट करेंगे। 1 is associated with A, 1 is associated with B, 2 is associated with A, 2 is associated with B, 3 is associated with A, this is 3 is associated with B। ये डायग्रामेटिकली तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि जैसे सेट्स में प्रूव कर देते हैं एक दूसरे, एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल, उसी तरह से ये कहता है कि प्रूव दैट A by B union C is equal to A by B union A by C। मींस ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यूनियन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको चेक करना। तो देखिए अब हमारे पास जैसे कोई सेट था, सेट A है, तो हम A सेट ले लिया, A सेट इज इक्वल टू A कॉमा B ले लिया। अब हम ये कहते थे कि A बिलोंग्स टू सेट A कॉमा। अब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में जो सेट होता है, कार्टेशियन फॉर्म A बाई B, इसके एलिमेंट किस में होते हैं, A कॉमा B की ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, such that A belongs to set A and B belongs to set B। ऐसे तो यहां पर आप ये नहीं ले सकते कि A belongs to A by B, ये गलत है। A कॉमा B इससे तो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा। A कॉमा B बिलोंग्स टू A बाई B, इसका मतलब हुआ A तो बिलोंग करता है सेट A से एंड B से बिलोंग करता है सेट B से। तो देखिए सिमिलर वे में चलते हुए आगे देखिए आप
प्रूव दैट ए बाई बी यूनियन सी इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। अपने पहले सेट से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट ले लेंगे कोई, और वो सेकंड सेट से बिलोंग करता हुआ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए बाई बी यूनियन सी, ये चीज क्लियर कीजिए यहां पर, इसमें कोई कंफ्यूज मत रखिए, क्योंकि दो सेट्स का एक सेट ये मान लिया, एक सेट ये, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इनसे बिलोंग करने वाला एलिमेंट होगा वो किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बाई बी यूनियन सी, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी से बिलोंग करता है, तो बी या तो बी में है और बी बिलोंग्स टू सी। अब यहां पर एंड है, यहां पर एंड है और ये और है, एंड और के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, दिस इज कैपिटल सेट बी, और सेट और ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग करता है सेट ए से एंड ए बिलोंग करता है सेट बी से। हमें ऑर्डर्ड पेयर में अपने पास एलिमेंट है, उसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बाई बी एंड यहां पर क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बाई सी। अब देखिए और है बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए बाई बी यूनियन ए बाई सी, ये चीज आ गई। अब इसका मतलब क्या निकला, ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा था, ये इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है। हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट बी आ जाए तो ए सबसेट ऑफ क्या होता है, बी होता है। यहां पर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आ गया, ए बाई बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए बाई बी यूनियन ए बाई सी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एक चीज आपने प्रूव कर दी। अब इसके अपोजिट लेके चलिए, ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बाई बी यूनियन ए बाई सी। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए बाई बी और ए बी बिलोंग्स टू ए बाई सी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए बाई बी, ए कॉमा बी ए बाई बी से बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। वही ए कॉमन ले लेंगे, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड A belongs to set A and B belongs to B or B belongs to set C. This implies A belongs to set A and B belongs to B union C. This implies A comma B belongs to क्या आ गया, A by B union C, ए बाई बी यूनियन सी। एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता हुआ लिया था, इससे बिलोंग करता हुआ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला सेट ए बाई बी यूनियन ए बाई सी इज सबसेट ऑफ ए बाई बी यूनियन सी। अब ये सेट इसका सबसेट है एंड ये सेट इसका सबसेट है, दिस सेकंड, दोनों को कंबाइन करेंगे, ए बाई बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई बी और यूनियन ए बाई सी।
यही प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसी टाइप का एग्जांपल लीजिए। इसमें कहता है प्रूव दैट a by b minus c is equal to a by b minus a by c। वही उसी तरह से इन सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां पर है वहां पर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिया जाएगा। लेट a b belongs to a comma b belongs to a by b minus c। फर्स्ट सेट से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट ले लिया। दिस इंप्लाइज a बिलोंग कर रहा है पहले सेट से एंड b बिलोंग कर रहा है b माइनस सी से। b माइनस सी से इसका मतलब क्या हुआ, b बिलोंग्स टू b माइनस सी। b में तो है लेकिन c में नहीं। दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू b एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसको इस एंड के ऊपर से इस एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है आपका कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है। देखिए a belongs to set A and A belongs to set B, दोनों से ले लिया। अब A belongs to set A है क्योंकि ये ट्रू है तो सेट A से नहीं बिलोंग करता हो तो नहीं ले सकते। एंड B does not belongs to C, इसका मतलब हुआ AB belongs to A by B आ गया। एंड A तो बिलोंग करता है सेट A से लेकिन B C से नहीं बिलोंग करता, तो A बाई C का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें A B एलिमेंट नहीं होगा। तो A comma B does not belongs to A by C। This implies A B belongs to A by B से बिलोंग करता है बट किससे बिलोंग नहीं करता है बाई C से। तो किससे बिलोंग करेगा, A by B माइनस A by C। This implies जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता हुआ लेता दिस सेट इज सबसेट ऑफ द नेक्स्ट जिसके से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट आया। इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू, इस सेट से ले लिया a बाई बी माइनस a बाई सी। दिस इंप्लाइज ए बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, माइनस है बीच में। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू a बाई सी। अब यहां से क्या आता है आपके पास, a सेट A में है, B सेट B में है। अब यहां से A B से बिलोंग नहीं करता तो आप A तो जो स्मॉल a है वो कैपिटल में बिलोंग करता है, तो आप इसको तो नकार ही नहीं सकते, ये तो यही कह रहा है। तो इसका मतलब A B A बाई C से बिलोंग नहीं करता तो जरूर B में गड़बड़ है, B C में नहीं होगा। B does not belongs to C but A belongs to C। क्या आ गया, X belongs to A, दोनों में से कॉमन ले लिया। B belongs to set B, set C, sorry this is set B। B belongs to set B and B does not belongs to C। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, A belongs to set A and B belongs to B में है लेकिन C में नहीं है, B माइनस C में आ गया। दिस इंप्लाइज ए बी किससे बिलोंग करेगा, ए बाई बी माइनस सी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आपको इससे बिलोंग करता क्या आ गया, ए बाई बी माइनस ए बाई सी इज सबसेट ऑफ ए बाई बी माइनस सी। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को कंबाइन करेंगे, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इट मींस दोनों सेट के आपके इक्वल है। सिमिलर वे में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रूव है ए बाई बी इंटरसेक्शन सी बाई डी। ए बाई बी इंटरसेक्शन सी बाई डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी बाई बी इंटरसेक्शन डी। तो वही प्रोसेस रहेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या लिया, ए बाई बी इस सेट से बिलोंग करता हुआ ले लिया। अब ए दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी इसमें भी है एंड ए बी इसमें भी है। दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू, ए इस सेट से बिलोंग करेगा, बी इस सेट से बिलोंग करेगा एंड ए इस सेट से बिलोंग करेगा, बी डी से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट सी। ए वाले ए से
ए सी में भी है, ए में भी, ए एंड सी इकट्ठा ले लिया, एंड बी किस में, बी में भी है एंड डी में भी, बी बिलोंग्स टू बी एंड डी। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों से बिलोंग कर रहा है, एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी, बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। तो ए बी बिलोंग्स टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी बाई बी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेट जो लिया था दैट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, सिमिलरली आप इसके अपोजिट दूसरा केस भी प्रूव कर सकते हैं, लाइक टेक ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू किससे, नेक्स्ट सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी बाई बी इंटरसेक्शन डी, ये दे रखा है। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, ए बिलोंग्स टू सेट A and B belongs to set B, set C, and A belongs to B and B belongs to set B। अब किस फॉर्म में लेके आना, A by B में, तो आप देखिए A belongs to set A है and A belongs to set C था, and A belongs to क्या है, and B किससे बिलोंग कर रहा है, हमें A by B से बिलोंग करता हुआ A B निकालना है। दिस इज A belongs to B and A B belongs to A intersection C and A B belongs to B intersection D। तो यहां से आया A बिलोंग करता है सेट A से एंड B बिलोंग करता है सेट C से, B बिलोंग करता है सेट C से। सिमिलरली A बिलोंग्स टू सेट B एंड B बिलोंग्स टू सेट D। अब यहां से क्या आ जाएगा, A बिलोंग्स टू इसमें भी है एंड B बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, B बिलोंग्स टू C एंड क्या आ जाएगा, B belongs to set C and A belongs to set B and B belongs to set D। तो इससे क्या होगा, सीधा ये ले लो, A B belongs to set क्या है, A by C लिख सकते हैं एंड A B belongs to क्या लिख सकते हैं, B by D लिख सकते हैं, दोनों से एंड है बीच में। दिस इंप्लाइज A B belongs to A by C इंटरसेक्शन B by D। तो इसका मतलब क्या होगा, B by D, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो इन फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, A इंटरसेक्शन C by B इंटरसेक्शन D इज सबसेट ऑफ A by C इंटरसेक्शन B by D। दोनों को कंबाइन करेंगे, you will get both the sets equal। तो वीडियोस को वॉच करिए, उसके ऊपर सोचिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पता नहीं आगे इस तरह से पढ़ाई करने का आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। एंड जो पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, लॉगरिथम हो चाहे कौन सा और टॉपिक हो, उनको कंप्लीट कीजिए। 3 मई को आपका टेस्ट होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करेंगे।